वैसे तो देश में कई हत्याएं हुई जिसने देश को हिला कर रख दिया, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में आकांक्षा हत्याकांड ने लोगों को अंदर से तोड़ करके रख दिया था। उदयन दास के साथ लिव इन में रहने वाली आकांक्षा को उसी के पार्टनर उदयन दास ने मौत के घाट उतार दिया था। और इतना ही नहीं, उदयन दास एक सीरियल किलर था जिसने अपने ही माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी और एक साथ कई जिंदगियां जीता था। उदयन ने अपने माता पिता और अपनी प्रेमिका को सोशल मीडिया के सहारे जीवित रखा था और उनके नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट करता था, कैसे हो बेटा, कैसे हो जानू, इस तरह के नाम से वो पोस्ट करता था ताकि लोगों को शक ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि बुरे का अंत एक दिन ज़रूर होता है, और ऐसा ही हुआ उदयन दास के साथ। तो चलिए इस पूरी कहानी को साथ मिलकर शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। भोपाल में एक परिवार था, दास परिवार। इस परिवार में 3 लोग थे, पिता विके दास, माता इंद्रानी दास और इन दोनों का एक लौता बेटा उदयन दास, जो कि एक बहुत ही रईस परिवार होता है। और वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के बांकरा की रहने वाली देवेंद्र शर्मा की बेटी आकांक्षा यानी उदयन दास और आकांक्षा की मुलाकात 2007 में होती है। उदयन दास एक रईस परिवार से आता था, इसलिए विदेश में उनका आना जाना लगा रहता था। इसी के चलते उदयन दास ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं विदेश में तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। और यह बात सुनकर आकांक्षा बहुत खुश होती है और उसे यह बात लगने लगता है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल चुका है, क्योंकि अब उदयन दास के माध्यम से ही आकांक्षा का सपना पूरा होने वाला था, जो कि उसका सपना था विदेश में जाकर के नौकरी करना। कुछ दिनों के बाद आकांक्षा के पास विदेशी एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जॉब अप्रूवल हो चुका है और आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि यह मेल फर्जी था, यानी कि उदयन दास ने ही किसी तरीके से फर्जी मेल भेजा था। अब आकांक्षा को लगने लगा कि विदेश अब जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये था कि वो उदयन दास के साथ एक बार मुलाकात करे, क्योंकि उदयन दास के माध्यम से ही वो विदेश जा सकती थी, क्योंकि उदयन दास ही सब कुछ करवा करके दे रहा था। अब आकांक्षा अपने घर वालों को ये बताकर निकलती है कि वो विदेश में नौकरी करने के लिए जा रही है और आकांक्षा पूरी तैयारी के साथ अपने घर से निकल जाती है। लेकिन वो जाती है भोपाल उदयन दास के पास, और उदयन दास के पास जाने के बाद वो उनके साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। लेकिन उदयन दास आकांक्षा को ये कहता रहता है, कुल मिलाकर के वो उससे झूठ कहता है कि चिंता मत करो, अभी प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें जल्द ही विदेश भेज दूँगा नौकरी करने के लिए। और वो इसी तरीके से आकांक्षा को बहला फुसला कर अपने साथ रखता है। अब दोनों आराम से रहने लगते हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। और आकांक्षा भी घर वालों से बात करती थी, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो अपने घर वालों से बात करती थी। फिलहाल दोनों को लिव इन में रहते रहते 6 महीना हो चुका था, और इन 6 महीनों में इन दोनों के दरमियान काफ़ी मर्तबा झगड़ा और लड़ाई होने लगी थी। और झगड़ा होने के अनेक कारण थे, यानी आकांक्षा जिस काम के लिए आई थी, यानी कि आकांक्षा विदेश जाना चाहती थी, लेकिन वो अभी तक नहीं जा पाई थी। और दूसरा कारण ये था कि उदयन दास को ये शक हो रहा था कि कहीं उसके धोखेबाजी के बारे में आकांक्षा को पता तो नहीं चल गया। अब कारण जो भी हो, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला था। और फिर 19 जुलाई 2016 को ये वो दिन था जब आकांक्षा के घर वाले उसके घर लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी तरीके से 19 जुलाई की सुबह से शाम हो जाती है और फिर अगले 20 तारीख की सुबह हो जाती है, लेकिन आकांक्षा का कोई अता पता नहीं था, वो अभी तक घर लौट करके नहीं आई थी। अब घर वाले भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि आकांक्षा का फ़ोन नहीं आ रहा था। वैसे तो अक्सर 2-3 दिन में आकांक्षा फ़ोन किया करती थी, फिर उसके बाद 10 दिन में फ़ोन करती थी, फिर महीने में फ़ोन करती थी, लेकिन अब तक 4-5 महीने गुजर चुके थे और 2016 से 2017 भी आ चुका था, लेकिन आकांक्षा अपने घर वाले को फ़ोन तक नहीं करती थी, जिस वजह से आकांक्षा के घर वाले काफ़ी परेशान हो चुके थे। घर वालों को आकांक्षा से बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी, जिसके चलते आकांक्षा के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने लगती है। और वहीं पर घर वाले पुलिस को बताते हैं कि लास्ट टाइम आकांक्षा से जब बात हुई थी तो उसने कहा था कि मैं घर आ रही हूँ, यानी कि आखिरी बार घर लौटते समय आकांक्षा से बात हो पाई थी और उसने टिकट भी ख़रीद लिया है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटी। अब घर वाले पुलिस को आकांक्षा का नंबर देते हैं और लास्ट टाइम जिससे बात हुई थी
उसी नंबर के माध्यम से पुलिस वाले आकांक्षा के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। अब जैसा कि आकांक्षा के घर वाले पुलिस को बताते हैं कि उनकी बेटी विदेश गई है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पुलिस को शक होने लगता है कि अगर वो विदेश काम करने के लिए गई है तो इंडिया में उसका नंबर ऑन कैसे है और वो इंडियन नंबर से कैसे कॉल कर सकती है। अब पहले तो पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद पता चला कि ये नंबर तो भोपाल में एक्टिव है, और ये खबर सुनकर उनके घर वाले शॉक हो जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल की पुलिस भोपाल के पुलिस से कांटेक्ट करती है और उस लोकेशन पर पड़ताल करती है जहां पर वह नंबर इंडिकेट कर रहा था, और वहां पहुंचने के बाद पुलिस वालों की मुलाकात उदयन दास से होती है, और उदयन दास ही वो शख्स था जो आकांक्षा का नंबर इस्तेमाल कर रहा था। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इतने समय से उदयन दास ही आकांक्षा के नंबर से मैसेज के ज़रिए उनके घर वालों से बात कर रहा था। अब सबसे पहले पुलिस ने उदयन दास से पूछा कि आकांक्षा कहाँ है और इस समय क्या कर रही है। तो पहले तो उदयन दास ने कहा कि आकांक्षा तो कब की विदेश चली गई है और वहाँ पे वो नौकरी भी कर रही है। पहले तो उसने पुलिस से झूठ बोला कि वो विदेश गई है, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा करने वाली बात ये थी कि जब आकांक्षा विदेश गई है तो उसका नंबर उदयन दास के पास कैसे है। इसलिए पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे हिरासत में लिया, और अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद उसने अपना मुंह खोला और उसने बताया कि 2016 में ही 15 जुलाई की सुबह को ही आकांक्षा को जान से मार दिया था। पुलिस वालों को उदयन दास पर शक तो हुआ ही था, लेकिन अब कन्फर्म हो गया था, जिसके चलते पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और अगर तुमने उसे मारा है तो उसकी लाश कहाँ पर है। तो उदयन दास ने जवाब दिया कि मैंने उसे मार करके यहाँ वहाँ नहीं फेंका, बल्कि अपने ही घर में उसे गाड़ करके उसी जगह पे चबूतरा बना दिया और अंदर ही उसकी कब्र बना दी। यह सुनने के बाद पुलिस वाले सन्न रह गए। इसके बाद उदयन दास पुलिस वाले को उस जगह पे ले जाते हैं जहां आकांक्षा की लाश को दफना दिया था। अब पुलिस उस चबूतरा को तोड़वाने के लिए मजदूर को बुलाती है। मजदूर को उस चबूतरा को तोड़ने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, और जब उस चबूतरा को तोड़ कर देखा गया तो उसमें एक संदूक निकलता है, और उसी संदूक में था आकांक्षा की लाश। अब पुलिस वाले उदयन दास से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आकांक्षा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। तो आगे उसने जो बताया वो बहुत ही भयानक था। फिर उदयन दास ने बताया कि उसे आकांक्षा पर शक होने लगा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है और किसी और से बात कर रही है, और 14 जुलाई 2016 को बहुत ज़्यादा दोनों में लड़ाई झगड़ा हुई थी, और इन्हीं लड़ाई झगड़ों से तंग आकर आकांक्षा ने भोपाल से हावड़ा जाने के लिए 18 जुलाई की टिकट भी बनवाई थी, और बिना कुछ देखे आकांक्षा ने डायरेक्ट ही अपने घर वालों से कॉल करके बताया कि अब मैं घर वापस आ रही हूँ। और वहीं दूसरी ओर उदयन दास पूरी रात ये प्लानिंग कर रहा था कि कैसे भी करके उसे तो मैं आज ठिकाने लगा दूंगा। और 15 जुलाई की सुबह को जब आकांक्षा सो रही थी उस वक्त उदयन दास उसके पास जाता है और तकिए से उसके मुंह को दबा करके फिर उसका गला घोट करके उसे जान से मार डालता है। फिर उदयन दास सोचता है कि अब इसके लाश के साथ क्या किया जाए, तो वो एक छोटा सा संदूक लाता है और आकांक्षा की लाश को जैसे तैसे करके मोड़ मार करके उस छोटे से संदूक में बंद करता है। अब बंद करने के बाद वो चला जाता है दुकान, और वो वहाँ से बालू सीमेंट सामग्री वगैरह लाता है जिससे कि कंक्रीट तैयार हो सके। और ये सारी सामग्री लाने के बाद वो एक कंक्रीट तैयार करता है, और फिर कंक्रीट तैयार करने के बाद उस संदूक को जिसमें आकांक्षा की लाश होती है उसे खोल करके उसी में कंक्रीट डाल देता है। अब वो एक जगह पर चबूतरा बनाता है, और चबूतरा बनाने के बाद ऐसा नहीं कि वो घर से भाग जाता है, बल्कि वह उसी घर में रहता है, वहीं पे खाना पीना उठना बैठना सोना सब कुछ वहीं पे करता है, और कई मर्तबा तो उसी चबूतरे पे बैठकर वो शराब भी पीता है। लेकिन अभी भी इस कहानी का दूसरा पहलू आना बाकी होता है जो कि सच में काफ़ी भयानक और अजीब होता है। दरअसल उदयन दास कोई सरफिरा आशिक नहीं था, बल्कि आकांक्षा की तरह ही उन्होंने उससे पहले 11 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाया था, जिसमें कि अब भी 2 लड़कियां लापता थीं, और कुछ कहा नहीं जा सकता था कि वो लड़कियां कहाँ हैं और जिंदा भी है या नहीं। पर पुलिस वालों को उन लड़कियों के बारे में पता लगाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पुलिस आगे की पड़ताल करने के लिए उदयन दास के माता पिता से मिलना बहुत ज़रूरी था, जिसके चलते
उदयन दास से पुलिस पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। तो उदयन दास खुलासा करता है कि उसके पिता कई साल पहले बीमारी की वजह से मर गए थे और उसकी माँ विदेश में जाकर के नौकरी करती है। ये सुनने के बाद पुलिस वालों को उदयन दास पर शक होने लगता है। पुलिस वालों को जब उस पर शक हुआ तो पुलिस वालों ने उससे सख्ती से पूछताछ की। तो उदयन दास ने जो बताया उसे सुनने के बाद यकीनन आपका दिल कहेगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। तो उदयन दास ने बताया वो आप सुनिए। 2010 में जब तेज़ बारिश हो रही थी और वो घर पर वो और उसकी माँ मौजूद थी, तो उसे लगा और उसके लिए यह बेहतरीन मौका था कि अगर माँ को मार दिया जाए तो आवाज़ कहीं जा भी नहीं सकती। इसलिए उस तेज़ बारिश में उसने अपने माँ पर हमला कर दिया और अपने ही माँ की जान ले ली और उसके बाद अपने पिता का आने का इंतज़ार करने लगा। जब उसके पिता घर आए तो उसने अपने बाप से कहा कि आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। और फिर जब वो चाय बनाने के लिए जाता है तो चाय में बेहोशी की गोलियाँ मिला देता है। उस चाय को पीने के बाद उसके पिताजी बेहोश हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो अपने पिता को गला घोंटकर मार देता है। दोनों को मारने के बाद अपने ही घर के आंगन में उन दोनों को गाड़ देता है। अब उदयन दास पुलिस वालों को अपने घर लेकर के जाता है, जिस घर को उसने बेच करके भोपाल में रहना शुरू कर दिया था। और उस घर को जिस शख्स ने ख़रीदा था उसने काफ़ी अच्छे तरह से उस घर को मॉडिफाई कर दिया था। काफ़ी चीज़ें थी जिसको उसने बदल दिया था, लेकिन उसके बावजूद उदयन दास घर के आंगन में निशान दे करके बताते हैं कि मैंने उन्हें यहीं पर दफन किया था। अब पुलिस वाले जैसे ही उस जगह की खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हड्डियों के कंकाल निकलते हैं और कंकाल निकलने के बाद उस हड्डियों की डीएनए की जब टेस्ट की जाती है तो टेस्ट डीएनए करने के बाद ये पता चलता है कि वाकई में ये इनके माता पिता हैं, जिनको के इस शख्स ने, उदयन दास ने, खुद ही मार करके अपने ही घर के आंगन में दफना दिया था। इसके बाद पुलिस ने सबूतों और गवाहों को कोर्ट में पेश किया और उदयन दास को उम्र कैद की सज़ा हुई। तो दोस्तों, ये उदयन दास कोई सरफिरा आशिक नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ख़तरनाक सीरियल किलर था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि रियल क्राइम स्टोरी हमें काफ़ी कुछ सिखा जाती है और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।